वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे आपके क्लास 10th का हिंदी का मस्ट डू का व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है संदेश लेखन। ये जो है बहुत ही जल्दी आप कह सकते हो ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा जिसमें आपको 2 संदेश लिखने होंगे, 2 संदेश लेखन को लिखना होगा। और ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में आपका ये 5 नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम संदेश लेखन है डिस्कस करेंगे। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए एक तरह से न्यू है ना, क्योंकि अभी जुड़ा है टर्म 2 में, है ना। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, तो इसीलिए इस टॉपिक के पर एक व्याकरण का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। संदेश लेखन, आज के हमारे टॉपिक का क्या नाम है? संदेश लेखन। आज हम संदेश लेखन लिखना सीखेंगे। ठीक है, संदेश लेखन के प्रकार व्यक्तिगत संदेश हो सकता है यानी पर्सनल, सामाजिक यानी पूरे समाज में जो संदेश हम लिखते हैं। शुभकामना संदेश हो सकता है, मतलब कि हम किसी को शुभकामना देने के लिए संदेश लिखे, किसी त्यौहार पर दिया गया संदेश हो सकता है। शोक संदेश हो सकता है, मतलब कि दुख की बात है उसे बताने के लिए जो हम संदेश लिखते हैं उसे शोक संदेश कहते हैं। और सूचना पूरक संदेश, मतलब कोई जानकारी देनी है, कोई सूचना देनी है, उसके लिए हम संदेश लिखते हैं। तो ये सभी जो है संदेश के प्रकार है। ठीक है, ये सभी आपको इसी प्रकार के संदेश लिखने को आ सकते हैं। इन्हीं सभी टॉपिक्स में से आपको संदेश लिखने को बोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संदेश लेखन के समय निम्न बातों का, इससे पहले मैंने एक विज्ञापन लेखन की वीडियो बनाई थी। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन लेखन में किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम संदेश लेखन में जो बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें ये जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखकर ही आगे जो है अपने एग्ज़ाम में संदेश लेखन को लिखना है। देखो, संदेश को बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए, यह आपका पहला टास्क है। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखे। ठीक है, उसके बाद दिनांक व समय लिखे। आपको कैसे लिखना है संदेश वो भी बता रखा है, आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट से लिखना है। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट से लिखना है। अब संदेश का कम व प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें, कम शब्दों में लिखे और जो भी लिखे उससे वो प्रभावशाली हो, आकर्षित करने वाला हो। और अंत में संदेश लिखने वाले का नाम ज़रूर लिखें जो भी संदेश को लिख रहा है। तो ये जो है आपके 4 टॉपिक्स थे, जो आपको 4 बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है और इनको रखकर ध्यान में ही आपको कोई भी संदेश लेखन लिखना है। संदेश आपके इन्हीं प्रकार के होंगे, ज़्यादा प्रकार के आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इन्हीं सभी टॉपिक्स में से आपको बोला जाएगा। आपको बोल देंगे या तो शोक संदेश लिखो, या त्यौहार पर संदेश लिखो, या सामाजिक संदेश, या कोई टॉपिक हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ें यही होंगी। ठीक है, इसी के टॉपिक्स में से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे। छोटी बहन के जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश लिखिए। अब देखिए, इसमें छोटी बहन को जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश लिखना किस तरह संदेश? छोटी बहन को लिखना है। कौन लिखेगा? हम। ये किस प्रकार का संदेश है? शुभकामना संदेश है। ठीक है, ये किस प्रकार का संदेश है? शुभकामना संदेश है। अब जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश, सबसे पहले हमारा टास्क क्या बोला था कि एक बॉक्स बनाना है। आपने सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ऊपर क्या लिखना था कि संदेश ज़रूर लिखना है, तो आपने अपना टॉपिक लिख दिया, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। फिर उसके बाद दिनांक, समय, प्रिय बहन अंजू। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 लाइनों में आपको संदेश लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि तुम सदा स्वस्थ प्रसन्नचित्त रहो, सदा जीवन में सफलता प्राप्त करती रहो। ऐसी बातें आपको लिखनी है, क्योंकि आप जन्म दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगर आप किसी को देते हैं तो क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना कि तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा सक्सेस हो, जीवन में सफलता प्राप्त हो और माता पिता का नाम रोशन करो। ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है, इससे आपको एंडिंग करनी है। उसके बाद लास्ट में अपना नाम लिखना है, तुम्हारी बड़ी बहन मंजू।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और भी हमारे पास बहुत सारे संदेश लेखन के एग्जाम्पल्स हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका टॉपिक क्या है? इसमें आपका टॉपिक है होली के अवसर पर शुभकामना। इसमें किस प्रकार का संदेश है? ये भी शुभकामना संदेश है। अब इसमें आपको होली के अवसर पर लिखना है। वो पहले वाला शुभकामना किस प्रकार का था? जन्म दिवस पर। ये वाला शुभकामना किस प्रकार का है? होली के अवसर पर। तो शुभकामना का प्रकार अलग हो सकता है, ठीक है। अब संदेश, सबसे पहले आपको ऊपर में संदेश लिख देना ताकि पता चले कि भाई संदेश लेखन है। फिर उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, समय लिखनी है। प्रिय मित्र, रंगों और भाईचारे के प्रतीक होली के इस पावन अवसर, ठीक है, इसमें आखिरी मात्रा आएगी। इस पावन पर्व पर मेरी ओर से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को होली के 7 रंगों के साथ स्नेह और रंग भरी हार्दिक शुभकामनाएं। बस आपको शॉर्ट में उसको बधाई देनी है और एंडिंग कर देनी है कि भाई तुम भी अच्छे से होली मनाओ और होली की रंग भरी हार्दिक शुभकामनाएं। फिर अपना नाम क ख ग। बस इतना छोटा सा संदेश आएगा, बहुत इजी। आप इसमें पूरे के पूरे 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। उसके बाद हमारा है मृत्यु पर शोक संदेश। ये हमारे किस प्रकार का संदेश आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया शोक संदेश, ठीक है। अब शोक संदेश में किस प्रकार का है? मृत्यु पर शोक संदेश। 15 पहले डेट लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। फिर हमें अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे दादाजी श्री नारायण मिश्र जी का 14 जनवरी को सड़क दुर्घटना में निधन हो गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए 26 जनवरी को यहाँ पर जानकी देवी धर्मशाला में शांति का पाठ आयोजन किया जा रहा है। शोकाकुल परिवार, सभी शोक के अवसर पर सभी परिवार को आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे आप शोकाकुल परिवार। यहाँ पे आपका ये संदेश खत्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोना काल में जनता के नाम संदेश। बहुत अच्छा, और आपको तो इसको पूरी प्रैक्टिस करनी। ये जो भी मैं संदेश बताती हूँ, अगर आपके पास मस्ट डू नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट टास्क था हमारा बॉक्स जी बना लिया। आगे बढ़ते हैं, संदेश लिख लिया, समय दिनांक लिख लिया, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको स्टार्ट करना है, प्रिय देशवासियों, कोविड-19 महामारी के कारण सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि निर्देशों का पालन करें। मेरी कामना है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। इसमें बहुत शॉर्ट में बताया है और आपको भी इसी प्रकार से शॉर्ट में लिखना है। लास्ट में ये जो संदेश है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो लास्ट में प्रधानमंत्री का नाम किसको लिखा गया है? देशवासियों को। तो सबसे पहले देशवासियों का नाम, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 2-3 जो एग्जाम्पल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये संदेश लेखन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख ले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।